टूरिस्ट हैं वो यहाँ से आते हैं और यहाँ पे इसका इनका बारबेक्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, इस वक्त हम खंजराब नेशनल पार्क की चेक पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। यहां से हमने पार्क में एंट्री की टिकट ली है 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। तो आगे हम अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। यहां से तकरीबन 53 किलोमीटर के फासले पर खंजराब नेशनल बॉर्डर है, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। 16,200 फुट की बुलंदी है इसकी सतह समुंदर से। और ये जो महकमा जंगलात का दफ्तर है, यहाँ से आपको हर किस्म की मालूमात मिल सकती है पार्क के बारे में कि कितने कितने जानवर हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बर्फ़ानी चीता, मारखोर और याक, इसके अलावा छोटे छोटे बेशुमार परिंदे यहाँ पर पाए जाते हैं। उन सब की मालूमात आपको यहाँ दफ्तर से भी मिल जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर ये खूबसूरत सा स्टे पॉइंट भी बना हुआ है कि यहाँ पर आप रुकें, चाय वगैरह पिएं, गाड़ी को थोड़ा सांस दें, उसके बाद आगे अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएं। यहाँ पार्क में जो है उसके कवानीन वगैरह यहाँ पर लिखे हुए, उनको लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। हर किस्म का शिकार करना यहाँ पर सख्ती से मना है, आपको जुर्माना भी हो सकता है। तो इसलिए इन कवानीन को लाजमी फ़ॉलो करें। यहाँ रेस्ट हाउस भी बने हुए, लेकिन मेरा ख्याल है रात गुजारने की जगह यहाँ पर नहीं है। तो आइए इस पार्क को विज़िट करते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट पुलिस की चेक पोस्ट है, जो यहाँ पर आप अपनी एंट्री करवाने के बाद फिर आप आगे जा सकेंगे। इसे कहते हैं जी ओगलू। ये जब बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़बारी में ये ओगलू इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर सर्दी नहीं जाती, फाइबर ग्लास का बना हुआ है। अभी हम खंजराब नेशनल पार्क में इंटर हो चुके हैं। यहाँ पर जो है कवानीन पीछे आप देख चुके हैं। तो खंजराब नेशनल पार्क जो है बहुत ही खूबसूरत और एडवेंचर पसंद लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह है। तो ये ओगलू का अंदरूनी मंजर है। खंजराब नेशनल पार्क में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें मारखोर, बर्फ़ानी चीता, बर्फ़ानी रीछ भी कहीं कहीं दिखाई देता है। इसके अलावा मार्कोपोले भेड़ें, और इसके अलावा यहाँ छोटे मोटे चिन परिंद बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। चूँकि इलाका ये मुकम्मल तौर पर वीरान है, बीच में कहीं कहीं किसी किसी जगह सरसब्ज़ इलाका है, बाकी टोटल ये वीरान है। और यहाँ पर साइडों पर किसी जगह पर काले पहाड़ हैं, किसी जगह पर जो हैं वो जर्द कलर के पहाड़ हैं। और इसके अलावा एक और जो चीज़ है इस इलाके की सबसे मशहूर व मरूफ के याक, ये एक गाय की नस्ल का जानवर है जो यहाँ पर कसरत से पाया जाता है। और ये जानवर जो है इस पार्क में आपको सड़क पर जगह जगह दिखाई देगा। इसके अलावा मारखोर भी जब पानी पीने के लिए नीचे उतरते हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। वैसे पहाड़ों के ऊपर दूरबीन वगैरह भी इन्होंने लगाई हुई है महकमा जंगलात वालों ने, तो उनके ज़रिए भी आप देख सकते हैं। बाकी वीरानी के अलावा इलाका वीरान तो है, लेकिन खूबसूरत भी बहुत है, मज़ा आता है। लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है। दोस्तों, ये हम एक जगह पर रुके हैं, गाड़ी मिसिंग कर रही थी। यहाँ पर इंडस रिवर जो है ये पूरी एक झील की शक्ल बन गया है। काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पे जमा है। चढ़ाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारी मोटरसाइकिल मिसिंग करने लग गई थी। तो यहाँ हमने मोटरसाइकिल खड़ी करके उसका फ़िल्टर वगैरह चेंज किया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि जब मोटरसाइकिल मिसिंग करती है तो उसका फ़िल्टर वगैरह कैसे चेंज करते हैं।
दोस्तों इस वक्त हम तकरीबन खंजराब से 30 किलोमीटर पीछे हैं, खंजराब पास से। यहाँ पर ये सामने देखें स्नोफॉल हो रही है खंजराब में। यहाँ भी बारिश की बूंदाबांदी हो रही है, बादल है, बर्फबारी हो रही है और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ठंडी यख हवा चल रही है और गाड़ी जो है मिसिंग कर रही थी, तो अभी उसकी सफाई वगैरह करते हैं। करने के बाद फिर इंशाल्लाह आगे निकलते हैं। ना होवे भाई ना साडे को खंजराब पास से कुछ तकरीबन 20 या 25 किलोमीटर पहले ये एक खूबसूरत सा स्टे पॉइंट आता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने होटल वगैरह भी बनाया हुआ है, यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं। खूबसूरत चश्मे भी हैं यहाँ से, वो सामने जो आपको ग्लेशियर नज़र आ रहा है वहाँ से आदमी निकलते हैं और यहाँ दरियाए सिंध में शामिल हो जाते हैं। यहाँ है, इसे दरियाए खंजराब भी कहा जाता है, दरियाए सिंध को। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, लेकिन यहाँ पर पिकनिक मनाना जो है या आपने इस इलाके की खूबसूरती देखनी है तो दिन के टाइम आएँ। चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है तो गाड़ी की मेंटेन सही करवा कर सुस्त बाज़ार से वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वर्कशॉपें मिल जाएंगी, तो वहाँ से करवा के आएँ। तो इसका जो खसूसी एक जानवर है खंजराब नेशनल पार्क का, याक। तो आइए हम याक का रेवड़ आपको दिखाते हैं कि जो रेवड़ की शक्ल में इस सड़क पर घूमते हैं और वो आम मिल जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत और शरीफ जानवर है। तो आइए ज़रा देखते हैं इनको। टूरिस्ट हैं यहाँ से आते हैं और यहाँ पे इनका बारबेक्यू करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। ये है योग, बड़े बड़े सीखों वाला बहुत, लेकिन थोड़ा सीखों की वजह से खौफनाक भी लगता है। भाई इधर को मुंह कर दो, तुम्हारी तस्वीर बना रहा हूँ। मार दे, नहीं मार, साइड आने दी बना लो ना। आ जाओ भाई, इधर को मुंह करो। हमने काफ़ी कोशिश की कि याक जो है इनकी कोई सामने की पिक्चर बनाई, लेकिन लगता था वो हमसे नाराज़ थे, जिस वजह से वो हमारे साथ पिक्चर बनाने पर राज़ी नहीं थे। खैर हमने जितना हो सका उनकी पिक्चर वगैरह वीडियो बनाई और बनाने के बाद आगे अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। इस तरह की बेशुमार टनल जो हैं खंजराब पास के रास्ते में, ये जो 80 किलोमीटर का इलाका है सुस्त बाज़ार से लेकर खंजराब पास तक, तो बेशुमार टनल इस तरह की आती हैं और इस तरह के खूबसूरत चश्मे भी आते हैं कि जिनका साफ शफाफ पानी जो है वो दिलों को राहत बख्शता है। यहाँ आपने पीछे वीडियो में देखा होगा कि आपको शोर काफ़ी ज़्यादा की आवाज़ आ रही। ये शोर तूफ़ानी हवाओं का है जो यहाँ पर किसी वक्त भी चलना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए सर्दी से बचने का सामान तमाम जो है वो साथ लेकर आएँ। इसके अलावा यहाँ पर चढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से ऑक्सीजन भी कम है। तो कोशिश करें कि अगर आप पैदल वॉक करने का भी आपका शौक़ हो तो छोटे छोटे कदम उठाएं, ज़्यादा लंबे कदम ना उठाएं। ये साथ जो चश्मा बह रहा है इसे दरियाए सिंध कहते हैं।
तो इसके अलावा ये ग्लेशियर हैं, इनसे जो चश्मे नदी नाले बह कर आते हैं तो वो इसी दरिया में गिरती हैं और काफ़ी सारे जानवरों का ये मस्कन है। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए।